નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ની જે સ્વ અધ્યયન પોથીનો ભાગ 5 છે તે ભાગ 5ની અંદર આપણને હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 6 આપેલો છે ન્યાય, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધોરણ 6ની આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી આપેલી છે તે સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર આપવામાં આવેલા દરેક વિષયના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ પાઠ નંબર 6 ન્યાય। સર્વપ્રથમ સારાંશ આપેલો છે, ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્न नंबर 1 अ सही विकल्प बॉक्स में से चुनकर सही का निशान कीजिए। पहलो सवाल, न्याय कहानी में किस जमाने की बात की गई है? तो जवाब आवशे पुराने जमाने की। बीजो सवाल, बची हुई मोहरों को व्यापारी ने कहाँ रख दिया? तो जवाब आवशे तेल भरे घड़े में। तीजो सवाल, तेलियों ने कैसे निर्णय किया? तो जवाब आवशे ऊपर के सभी, यानी कि तेल को देखकर, तेल को सूंघकर, तेल को चखकर। चौथो सवाल, न्याय कहानी में किसकी बात की गई है? तो जवाब आवशे न्याय की। पांचमो सवाल, न्याय कहानी में किसकी झलक मिलती है? तो जवाब आवशे न्याय और बुद्धिमत्ता की। મિત્રો, ધોરણ 3થી 8ની આ જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ ભાગના તમામ વિષયના જે સોલ્યુશન છે તે સોલ્યુશન મેળવવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। સાથે સાથે આપણી એપ્લિકેશન છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ, આ એપ્લિકેશન ઉપરથી પણ તમે આ પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, તો જરૂરથી આ પીડીએફ મેળવી લેજો। ચાલો ત્યાર પછી શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1 ब। निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। पहलो सवाल, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। तो जवाब आवशे अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। बीजो सवाल, आप तह खाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। तो जवाब आवशे वाजिद की बीवी ने वाजिद से कहा। त्रीजू, मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी? तो जवाब आवशे वाजिद ने अली ख्वाजा से कहा। चौथो सवाल, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो। तो जवाब आवशे खलीफा ने हसन से कहा। पांचवो सवाल, घड़े का तेल तो महीने पुराना लगता है। तो जवाब आवशे दोनों तेलियों ने हसन से कहा। छठू, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो यहाँ जवाब आवशे अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। सातवां सवाल, आप अपना घड़ा तह खाने में रखाइए। तो वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। आठवां सवाल, आप काजी की अदालत में जाइए। तो लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। नौवां सवाल, आप काजी की अदालत में जाइए। तो लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। 10वां सवाल, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए। तो हसन ने दोनों तीलियों से कहा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2 અ પ્રશ્નों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો સવાલ, અલી ખ્વાજા ક્યાં काम करते थे? तो जवाब आवशे अली ख्वाजा बगदाद शहर में व्यापार करता था। बीजो सवाल, अली ख्वाजा ने मक्का शरीफ की यात्रा पर जाने का क्यों निश्चय किया? तो जवाब आवशे अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2 ब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में क्यों छुपाई होगी? तो जवाब आवशे तेल के रंग के कारण मोहरें दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में छिपाई होंगी। बीजो सवाल, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो जवाब आवशे मित्र के साथ हमें सच्चे, ईमानदार और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमें हमेशा अपने मित्र के साथ सच्चाई से पेश आना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीजो सवाल, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो जवाब आवशे एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। त्यार पछी चौथो सवाल, वाजिद का मोहरे छिपाना सही था, क्यों? तो जवाब आवशे वाजिद का मोहरे छिपाना सही नहीं था, वह अपने मित्र अली ख्वाजा के विश्वास का उल्लंघन कर रहा था। अली ख्वाजा ने अपने घड़े में तेल भरकर मोहरे सुरक्षित रूप से रखे थे और वाजिद से उन्हें बिना छेड़े रखने का आग्रह किया था, लेकिन वाजिद ने न केवल घड़े में से तेल निकालने के बाद मोहरे चुपके से निकाल लिए, बल्कि उसने अपने मित्र की संपत्ति में विश्वासघात किया। यही धोखाधड़ी थी जो नैतिक रूप से गलत और अवैध थी। वाजिद ने अपने स्वार्थ के लिए इस चोरी को अंजाम दिया, जिसने परिणाम रूप उसे सजा मिली।
ત્યાર પછી 5वां सवाल, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली थी। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। ત્યાર પછી 6ठो सवाल, अली ख्वाजा को काजी से खलीफा के पास क्यों जाना पड़ा? अली ख्वाजा को काजी से खलीफा के पास इसलिए जाना पड़ा क्योंकि काजी की अदालत में पक्के और ठोस सबूतों के अभाव में उसका मामला हल नहीं हो सका। काजी ने दोनों पक्षों की बातों को सुना लेकिन बिना प्रमाण के वाजिद के खिलाफ कोई सजा नहीं दे सका। इसलिए अली ख्वाजा ने न्याय पाने के लिए खलीफा के पास अपील की। 7वां सवाल, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। ત્યાર પછી 8वां सवाल, खलीफा ने भेष बदलकर घूमते हुए क्या देखा? तो खलीफा ने भेष बदलकर घूमते हुए कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह लड़के न्याय का फैसला कर रहे थे। उनमें से एक बहुत समझदार लड़का न्यायाधीश बना था। 9वां सवाल, हसन ने कैसे सच्चा न्याय किया? तो हसन ने सच्चा न्याय बहुत सूझबूझ और समझदारी से किया। उसने सबसे पहले दोनों पक्षों अली ख्वाजा और वाजिद की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाकर घड़े के तेल की जांच करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि तेल 2 महीने पुराना है, इससे अधिक नहीं। यह जानकारी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अली ख्वाजा ने 6 महीने पहले तेल खरीदा था। इसलिए यह साबित हुआ कि घड़ा पहले खोला गया था और मोहरें निकाली गई थी। हसन ने इन सबूतों के आधार पर वाजिद की चोरी का खुलासा किया और सही न्याय दिया। 10वां सवाल, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। प्रश्न नंबर 3, शब्द का अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपील, तो एनो अर्थ थशे निवेदन। वाक्य बनशे उसने खेत में पानी देने की अपील की। तहखाना, तो अहींया एनो अर्थ थशे जमीन के नीचे बना कमरा। वाक्य बनशे वाजिद ने तेल के घड़े तहखाने में रख दिए। अभाव, एनो अर्थ थशे कमी। वाक्य बनशे उसके पास रहने की जगह का अभाव था। सबूतनु थशे प्रमाण। वाक्य बनशे मेरे पास चोरी का सबूत है। जांचनु थशे तपास અને વાક્ય બનશે પોલીસ हमारे घर में जांच करने आई। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। એમાં પેલું છે सिर खुजलना, तो અહીંયા આવશે समझ न पाना कि क्या किया जाए। वाक्य बनશે प्रश्न सुनकर लड़का सिर खुजलने लगा। पैरों तले जमीन खिसक जाना, तो जवाब आवશે आघात लगना। वाक्य बनશે जब यात्री को मालूम हुआ कि जेब से बटुआ गायब हुआ है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। ત્રીજું છે कहा सुनी होना, तो અહીંયા अर्थ आवશે वाद विवाद होना। वाक्य बनશે सीट पर बैठने के लिए 2 यात्रियों में कहा सुनी होने लगी। सिर पकड़कर बैठ जाना, तो यहाँ आवશે निराश होना। वाक्य आवશે सफल छात्रों में अपना नाम न देकर राजू सिर पकड़कर बैठ गया। ત્યાર પછી છે प्रश्न नंबर 5, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो જોઈએ सर्वप्रथम આપણે एड्रेस લખવું પડશે। 15 आनंद निवास, कालबा देवी रोड, मुंबई 400002। 24 दिसंबर 2012। प्रिय मित्र शैलेश, सप्रेम नमस्कार। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुंचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहां की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है।
उसने हम सबका मन मोह लिया। हमने वहाँ की एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह एक दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा। उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र सुरेश। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6। क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि आपको न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। तो જોઈએ उत्तर। एक बार मैं अपनी छोटी बहन मिनल के साथ मेले में गया था। मेला हमारी गली में ही लगा था। माँ ने हम दोनों को 10-10 रुपये दिए थे। मेरी बटुए में 10 रुपये का एक नोट पहले से पड़ा था। यह 10 का नोट मिलने पर 10 रुपये के 2 नोट अर्थात 20 रुपये हो गए। मेले में हमने 10-10 रुपये की कुल्फ़ी खाई। मैंने अपना बटुआ खोला और उसमें से एक 10 का नोट निकाल कर कुल्फ़ी वाले को दे दिया। मिनल ने अपना बटुआ खोला तो वह खाली था। उसने मेरे बटुए में पड़ा नोट देख लिया था। उसे लगा कि मैंने उसका 10 रुपये का नोट ले लिया है, नहीं तो मेरे पास 2 नोट कहाँ से आए। अपने बटुए में नोट न देखकर मिनल रुआंसी हो गई। बोली, लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है। अब मैं कुल्फ़ी का पैसा कहाँ से दूँ? मैंने उसे समझाया कि दूसरा 10 रुपये का नोट मेरे बटुए में पहले से है, पर वह न मानी और मुझे झूठा बताने लगी। मैंने अपने बटुए से नोट कुल्फ़ी वाले को दे दिया और मिनल को लेकर माँ के पास आया। मैंने माँ से कहा, माँ देखो, मिनल मुझे झूठा कह रही है। आपने जो 10 रुपये का नोट दिया था वह इसने कहीं गिरा दिया। अब अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है। माँ, अब तू ही इसको समझा। मिनल अभी भी रो रही थी और मुझे झूठा साबित कर रही थी। माँ ने उससे कहा, अरे पगली, टेबल पर देख, वहाँ क्या पड़ा है। माँ का दिया हुआ नोट मिनल टेबल पर ही भूल गई थी। वह नोट उसने बटुए में डाली ही नहीं थी, तो मिलता कैसे? अब मिनल को अपनी भूल का पता चला। उसने मुझसे क्षमा मांगी। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7 निम्नलिखित शब्दों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। खेलता, तो एનું वाक्य बनશે वह शाम क्रिकेट खेलता है। पढ़ती, આ પણ ક્રિયાપદ છે, તો વાક્ય બનશે वह लड़की रोज सुबह पुस्तक पढ़ती है। रोता, तो અહીંયા વાક્ય બનશે बच्चा जब गिरता है तो वह रोता है। खाना, એના ઉપરથી વાક્ય બનશે वह खाना बना रही है। नहाना, तो અહીંયા वाक्य बनશે मुझे सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना पसंद है। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर नया वाक्य लिखिए। अध्यापक ने बच्चे को कहानी सुनाई, तो यहाँ क्रियावाचक शब्द છે सुनाई અને वाक्य बनશે बच्चों को कहानी किसने सुनाई। रात को कुत्ते भौंक रहे थे, तो અહીંયા भौंक रहे थे क्रियापद છે, वाक्य बनશે कुत्ते कब भौंक रहे थे। ત્રીજું છે वह पटाखे छुड़ाते हुए देख रहा है, तो देख रहा है क्रियापद થશે, वाक्य बनશે वह क्या देख रहा है। वेदांत किताब पढ़ा रहा था, तो पढ़ा रहा था એ જે છે તે આપણું क्रियापद છે, वाक्य बनશે कौन किताब पढ़ रहा था। आकाश में पतंग उड़ रही थी, तो उड़ रही थी જે છે તે અહીંયા क्रियापद છે, वाक्य बनશે पतंग कहाँ उड़ रही थी। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8 निम्नलिखित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए हैं, उसको पढ़िए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એક ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે। એ જે ચિત્ર છે એના ઉપરથી આપણે આ જે વાક્ય જે છે એટલે કે આ વાર્તા જે છે તે આપણે લખવાની છે અને આ વાર્તા જે છે તે આ પ્રમાણે આપણે અહીંયા બનાવી શકીએ। ચાલો, ત્યાર પછી છે अब कहानी के विकास क्रम अनुसार कोष्टक में उचित क्रम लिखिए। चलो, पहलू शू आवशे तो कि एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसी के पास एक विल गाय जिसमें एक चूहा रहता था। ત્યાર પછી બીજું આવશે शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। ત્રીજું આવશે शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। 4 नंबर ऊपर आवशे एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। 5वां आवशे जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। 6वां आवशे शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। तो आ रीते આપણે આ કહાની જે છે તેને પૂર્ણ કરી શકીએ અને સાથે સાથે આપણો આ પાઠ જે છે પણ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। ફરી મળીશું આપણે આ જે ધોરણ 6નો હિન્દી વિષયનું આ જે સ્વઅધ્યયન પોથી છે તેના એક નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ના
દરેકે દરેક વિષયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જે છે સ્વ અધ્યયન પોથીના તે મુકાઈ ચૂક્યા છે અને તેના વિડીયો અને PDF મેળવવા માટેની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો. સાથે સાથે આપણા WhatsApp ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને PDFની લિંક તમને WhatsApp પર પ્રાપ્ત થતી રહે.